देश में कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना 34,457 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 375 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर में अब कोरोना के नए मामले कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए मामले अब भी चिंता का मुख्य कारण बना हुआ है। वहीं केरल में कोरोना के नए मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। केरल में कल कोविड-19 के 20,224 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यहां एक्टिव मामले बढ़कर 1,81,000 के पार चले गए हैं। एक दिन में 99 और लोगों की मौत हो गई है। जायड्स कैडिला के स्वदेश में विकसित कोविड वैक्सीन को भारत के औषधि महानियंत्रक ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन 12 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जा सकती है। लखनऊ पुलिस थाना मड़ियाव में दिनांक 1/8/2021 को हुए ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण, हत्या में सम्मिलित 2 अभियुक्त गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल व स्कूटी बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में एडीसीपी उत्तरी द्वारा बताया गया। दिनांक 18 अगस्त 2021 को ककौली चक्रोट थाना क्षेत्र मड़ियाव के अंतर्गत झाड़ियों के पीछे एक अज्ञात शव मिला था। जब इस शव की शिनाख्त करने की कोशिश की गई तो 19 अगस्त 2021 को पता चला कि ये शव जगदीश वर्मा का है। इनकी पत्नी के निशानदेही पर मुकदमा अपराध संख्या 365/21 धारा 302 आईपीसी थाना मड़ियाव में पंजीकृत कराया गया। आज 20 तारीख को इस घटना को कारित करने वाले 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम है मनीष राठौर पुत्र श्याम सुंदर राठौर निवासी रामकोट जनपद सीतापुर उम्र करीब 25 वर्ष और सौरभ उम्र करीब 23 वर्ष। इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि ये दोनों एक ही जगह पे बोरिंग का काम किया करते थे और आपसी रंजिश के कारण इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मनीष राठौर के पास से आला कत्ल भी बरामद हो गया है और एक खोखा 315 बोर का कारतूस भी बरामद हुआ है। घटना में प्रयोग की गई स्कूटी भी उनके पास से बरामद हो गई है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपराधियों पर भारी पड़ रही है। धान खरीद के मामले में निवेशकों का करोड़ों रुपए हड़प कर देश छोड़कर भागे आरोपियों को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें यूपी लाने के लिए पहली बार प्रदेश सरकार प्रत्यर्पण की कार्यवाही कर रही है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तृतीय चरण का शुभारंभ। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1.50 लाख पात्र बालिकाओं को अनुदान राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर 5 न्यायाधीशों की कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकमत से कहा है कि चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की सीबीआई जांच होनी चाहिए और यह न्यायालय की निगरानी में होनी चाहिए, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बताया। ये 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी। पांचों ने एकमत से कहा है कि सीबीआई जांच की आवश्यकता है। और तीसरा अहम बिंदु यह है कि ये जो जांच है, हत्या के मामले जो हुए हैं पश्चिम बंगाल में, जो दुराचार के मामले हैं और जो आपराधिक कृत्य हैं महिलाओं के खिलाफ, ये सीबीआई जांच कोर्ट मॉनिटर्ड भी होगी। कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब 2 मई पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था गई। ये सारांश है आज के इस फैसले का। और सबसे पहले जो अहम बिंदु हैं फैसले के, जो कुछ टिप्पणियां हैं, आदेश हैं, वो मैं आपके समक्ष देता हूं। ये बहुत ही अहम है क्योंकि 2 मई की तारीख जब चुनाव के परिणाम आए, कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई भी सत्ता में आए कोई भी विपक्ष में आए, लेकिन लोकतंत्र की जीत होने का अवसर था। इट वॉज अ रीजन फॉर सेलिब्रेशन। इट इज अनफॉर्चुनेट हत्या करेंगे, दुराचार करेंगे और वो हमारा भाई बहन, उनका परिजन, कानून में आस्था रखने वाला नागरिक जब पुलिस स्टेशन जाता है और वो चाहता है उसकी कंप्लेंट लिखी जाए, और जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एफआईआर दर्ज करने का। हत्या, दुराचार संगीन अपराध।
उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है और साथ में उनको धमकाया जाता है। ये जजमेंट आज कहता है, ये आज हाई कोर्ट कहता है। किडनी के इलाज के लिए परेशान लखनऊ के अथर्व पांडे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मिली है। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट होने के बाद सीएम योगी ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए आर्थिक सहायता दी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को मौका। प्रदेश में करीब 19,000 होमगार्ड की भर्ती होने वाली है। होमगार्ड भर्ती 2021 के लिए नोटिफिकेशन सितंबर में जारी हो सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 अगस्त से 29 अगस्त तक 4 दिवसीय यात्रा पर उत्तर प्रदेश आएंगे। इस दौरान राष्ट्रपति 27 अगस्त को लखनऊ में कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति कोविंद अपने दौरे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की एक शानदार कांस्य मूर्ति का भी उद्घाटन करेंगे और संपूर्णानंद की स्मृति में 1000 सीटों वाले सभागार का भी उद्घाटन करेंगे। चौथे और आखिरी दिन राष्ट्रपति कोविंद अयोध्या पहुंचने के लिए स्पेशल ट्रेन से जाएंगे। 29 अगस्त को कोविंद अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी के देवबंद समेत 12 जगहों पर बनेंगी एटीएस की नई यूनिट। मेरठ, अलीगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, ग्रेटर नोएडा, आजमगढ़, सोनभद्र, कानपुर, मिर्जापुर और देवबंद में एटीएस यूनिट के लिए भूमि आवंटित। वाराणसी और झांसी के लिए जल्द होगा भूमि आवंटन। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एसटीएफ तथा एटीएस को और प्रभावी तथा सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक अनुदान भी दिए जा रहे हैं। इसी के क्रम में एटीएस के द्वारा विभिन्न जगहों पर भूमि का चयन करके भूमि अधिग्रहित भी की गई है, जिसमें कि मेरठ, इंडो नेपाल बॉर्डर पर बहराइच, श्रावस्ती तथा आने वाले नए जेवर एयरपोर्ट, देवबंद तथा अन्य महत्वपूर्ण जगहों पे जो कि ऑपरेशनल दृष्टिकोण से आवश्यक तथा संवेदनशील है, यहाँ पर एटीएस की नई यूनिट खोली जा रही है। जहाँ पर हमें ज़्यादा जगहें मिलेंगी वहाँ हम स्पॉट ट्रेनिंग का भी सेंटर बनाएंगे और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ हम उस ट्रेंड स्क्वाड को तथा अपनी नॉर्मल यूनिट को स्थापित करेंगे। देवबंद में करीब 2000 वर्ग मीटर का रकबा शासन के द्वारा एटीएस को हस्तगित करा दिया गया है और बहुत जल्द ही हम वहाँ पर अपनी यूनिट को रेज करेंगे। और देवबंद की जो विशेषता ये है कि वो उत्तरांचल तथा हरियाणा के बॉर्डर पर है तथा वेस्टर्न यूपी में हम अपनी डेप्थ को और प्रेजेंस को और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जिससे कि हमारे एफिशिएंसी में और इफेक्टिविटी में और वृद्धि होगी। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के प्रस्तावित गोरखपुर और अयोध्या दौरे को लेकर लखनऊ स्थित उनके आवास को पुलिस ने घेरा है। पुलिस उनको गोरखपुर नहीं जाने देना चाहती। साथियों की राय और मंतव्य के दृष्टिगत 21 तारीख को गोरखपुर कार्यक्रम के बाद 22 तारीख रविवार को अयोध्या जाऊंगा और वहां भी श्री योगी आदित्यनाथ जी के संभावित निर्वाचन स्थल के दृष्टिगत अपनी प्राथमिक तैयारी प्रारंभ करूंगा। लखनऊ बाइक बोट घोटाले के मुख्य आरोपी विजेंद्र हुड्डा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी। सीबीआई और एओडब्ल्यू ने जारी कराया रेड कॉर्नर नोटिस। घोटाले के 16 अन्य आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। 3 आरोपियों को एयरपोर्ट पर रोककर कानूनी कार्रवाई जारी। यूपी के मैनपुरी में 8 वर्ष पहले हुई मौत के बाद पुनर्जन्म का मामला आया। चंद्रवीर, आप नगरिया सलेही में जब पढ़ते थे तो आपको कौन पढ़ाता था? क्या पढ़ाते थे आपको? आपने उनको पहचान लिया? कैसे पहचान लिया? अच्छा, आपने पहचान लिया। पहले कभी नहीं मिले थे उन्हें? अभी इस जन्म में? इस जन्म में मुलाकात हुई थी आपकी? आज हुई आपकी मुलाकात? देश के पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ललित नारायण मिश्रा की हत्याकांड की जांच 46 साल बाद एक बार फिर से होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में नया आदेश जारी किया है। मशहूर शायर मुनव्वर राना पिछले लंबे समय से विवादों में बने हुए हैं, लेकिन अब उनके तेवर ढीले दिखने लगे हैं। मुनव्वर राना ने विवाद के बीच अब कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी से इश्क करते हैं और उनका तालिबान से ज्यादा हथियार भारत में माफियाओं के पास होने वाले बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। पेट्रोल के दाम बीते 35 दिनों से स्थिर बने हुए हैं। यह अभी भी 17 जुलाई को तय की गई कीमतों पर ही स्थिर है।
दूसरी ओर कच्चे तेल के बाजार में भी नरमी बनी हुई है। भारत ने आपातकालीन खरीद के प्रावधानों के तहत भारतीय सेना के लिए बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफलें खरीदने के लिए रूस के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दिया है। सेना एक मेगा इन्फेंट्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसके तहत बड़ी संख्या में लाइट मशीन गन, बैटल कार्बाइन और असॉल्ट राइफलों की खरीद की जा रही है ताकि पुराने और अप्रचलित हथियारों को बदला जा सके। श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में नागबेरी अंतराल के वन क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में आज आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि काबुल में हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। काबुल में हमारे 6000 सैनिक मौजूद हैं, जो हालातों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से अब तक 9000 से ज्यादा लोग अब तक एयरलिफ्ट किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि तालिबान को स्पष्ट चेतावनी दे दी गई है, महिलाओं बच्चों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर तालिबानियों ने अमेरिकियों पर हमला किया तो करारा जवाब दिया जाएगा। तालिबान और नॉर्डर्न अलायंस के बीच सत्ता में साझेदारी का समझौता हो सकता है। दोनों समूहों के प्रतिनिधियों के बीच इस संबंध में वार्ता शुरू हो गई है। पंजशीर घाटी के जशीर में नॉर्डर्न अलायंस के सरदार अहमद मसूद और तालिबान के वार्ताकारों के बीच बातचीत चल रही है। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.